इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। हेलो बच्चों, वेलकम टू केल्विन। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम आज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे। ये जो सीरीज है हमारी, इस सीरीज का नाम है इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। ये जो हमारी सीरीज है, इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराते हैं, जो आपको आने वाले जो एग्जाम है उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक है उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का। वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या था उसे करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है या जो सवाल है वो पूछे जाते हैं सीबीएसई में। चलिए, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 1.6 ग्राम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 4i मीटर पर सेकंड। एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है, उसका मास दिया हुआ है और वो 4 मीटर पर सेकंड से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब टाइम 0 था तो पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन में एंटर करता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी हुई है, जो वेक्टर दिया हुआ है, वो है 80i + 60j का। ठीक है, आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 5 सेकंड। देखिए बच्चों, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी थोड़ा सोचने लायक होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें होगा। ठीक है, तो बोला है पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी जब टाइम 5 सेकंड था। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहले तो क्वेश्चन पे, ठीक है, आप पेपर में क्वेश्चन आप बहुत जल्दी करते हैं, आपको बहुत कम टाइम में करना होता है, पर अभी जो है, अभी हमको उस तरीके का माइंडसेट बनाना है कि क्वेश्चन देखिए कि हमें देखना है सबसे पहले कि किस कॉन्सेप्ट से, किस टॉपिक से सवाल को पूछा गया है। जैसे कि मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक है। अब आप जब एग्जाम जो जाओगे वहां पे तो आपको नहीं बताया होगा, वहां पे आपको क्वेश्चन पढ़ते ही सीधा दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि किस टॉपिक से सवाल आया हुआ है। अगर आपको टॉपिक पता चल जाता है तो आप पता लगा सकते हो कि कौन से फॉर्मूलेज आपको यूज करने हैं। तो यहाँ पे क्या देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है आपने फॉर्मूला यूज करना है। और कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मेन बात पर आते हैं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर कौन सी फोर्स लगती है? बताइए मुझे, कौन सी फोर्स लगती है? कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है या कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? बच्चों, उस पर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? आप उसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से जानते हो, F = चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसको वेक्टर में लिखूं तो ये आ जाएगा वेक्टर। क्यों मैं वेक्टर में लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर नोटेशन में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, इसका मतलब इट इज एक्सिलरेटिंग। ठीक है, उस पर फोर्स लग रहा है तो वो एक्सिलरेशन करेगा। न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे अगर फोर्स लग रही है तो एक्सिलरेट करेगा, या वो एक्सिलरेट कर रही है तो उस पर फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर क्या लग रहा है? उस पर फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो एक्सिलरेट करेगा और उसका एक्सिलरेशन कितना हो जाएगा? इसका मास है तो फोर्स = m × a which is = QE। ये हमारा, यहां से हमने ये निकाल लिया। आप बोलोगे सर इसकी जरूरत क्या है? अच्छा, अगर सवाल को अगर हम एंड से शुरू करें कि हमें बोला गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 5 सेकंड, आपको 5 सेकंड में वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है तो यहां पे मैं डेटा लिख देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर इज 4i मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, आपको टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। आपको क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी। अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने से क्या, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा? v = u + at। v = u + at। आपके पास u है, आपके पास t है, पर आपके पास a नहीं है। तो अब समझ में आया कि इस a की जरूरत क्यों है। बात समझ में आ गई? तो चलिए यहां से पहले a निकालते हैं और बाकी सारी वैल्यू सबको पता है और यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। चलिए फटाफट करते हैं, अब तो बड़ा आसान हो गया सवाल। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? एक्सेलरेशन = QE/m। बच्चे, अब जो भी वैल्यूज दी हुई है उनको आप स्टैंडर्ड यूनिट में जरूर कन्वर्ट करना। तो मैं सीधा कन्वर्ट करके लिख रहा हूं। यहाँ पे कितना है ये आपका है चार्ज 2 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। मास, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखूं, अच्छा मास कितना है? 1.6 10⁻⁻3। क्यों? क्योंकि ग्राम में है, केजी में कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 80i + 60j।
ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करा जाए। तो यहां पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। देखिए कितना आ जाएगा इसको, 20 ऊपर तो 20/16, दिस विल बी योर 5/4, 5/4 इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू 80i प्लस 60j कैप, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। चलिए आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ गया आपका 100 इंटू 10⁻³ आई कैप, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 75 इंटू 10⁻³ जे कैप। चलिए तो ये आपका क्या आ गया, अगर आप ध्यान से देखें तो कैलकुलेशन मेरी यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये जो है कैलकुलेशन एकदम सही है। तो एक्सेलरेशन यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ये हमारा एक्सेलरेशन का वेक्टर आ गया। ठीक है, तो 3 मार्क का क्वेश्चन आपको पता ही है, कैलकुलेशन तो होगी ही, या तो कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछेंगे, एक्सप्लेन करने को पूछेंगे, या तो न्यूमेरिकल आएगा जो आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो एक्सेलरेशन निकाल लिया आपने, तो आपको सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और फिर आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। चलिए इसको यहाँ पुट करते हैं। तो v वेक्टर हमें निकालना है, v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर कितना है, u वेक्टर इज 4i, ठीक है, प्लस इसको अगर हम लिखें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, t से मल्टीप्लाई करेंगे, t कितना है 5, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 5 इंटू 500 इंटू 10⁻³ बेटा मैंने डायरेक्ट कर दिया, देख लीजिए आप। अब अपने कॉपी पेन निकालिए और फटाफट सॉल्व कर लीजिए, मेरे से भी जल्दी कर लेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे 75 से अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है ना, a को मैंने यहाँ पुट करा, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 375 इंटू 10⁻³ जे कैप। अच्छा मल्टीप्लिकेशन आ गई आप लोगों को। ठीक है, अब आई वाले को आई वाले के साथ ऐड कर लो, जे वाला तो अकेला ही रह जाएगा, बेचारा अकेला रह गया। क्या करेंगे यहाँ पे हम, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, तो 4.5i प्लस 0.375 जे मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये जो है आपकी वैल्यू आ गई है, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेशन देख लीजिए, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी। मेन यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि किस कॉन्सेप्ट क्या है या किस टॉपिक से सवाल पूछा गया है, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूलेज यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे पहला की पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।